प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंकरोत्थानं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरम्। चलिए तो पहले रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो रिवीजन करेंगे तो हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि पिछले बार क्या क्या हुआ था। तो कोई बताना चाहेंगे पिछले बार हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? देवमाल्य प्रभु, अगर आप होस्ट हैं तो मुझे एक बार जो मेरे दूसरे अकाउंट से भी ऐड किया हुआ मैंने, सुमित राठी के उससे, तो उसको भी होस्ट बना दीजिए, मुझे स्क्रीन शेयर करनी है उसके। बताओ, कुछ तो बताओ, पिछले बार क्या डिस्कशन हुआ था अपना, कुछ तो याद होगा। Prabhuji, like everything has an expired date. Same, our body has also got an expired date that only God ओके। knows. Uh, he manages the cycle of life and death. Like ओके, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा, और कोई अभी, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया था कि भगवान को देखने की क्वालिफिकेशंस क्या, हम देख क्यों नहीं पाते भगवान, तो ओके, क्वालिफिकेशन। हम क्यों नहीं देख पाते भगवान को, ये हमने डिस्कशन किया था। गुड बेटा। और लोग? और जनता शांत है, क्या हो गया? शांत भी है, कैमरे भी बंद हैं। चलो तो ठीक है। आई थिंक, एक सेकंड बेटा, मैं जस्ट ना, मुझे लग रहा है मुझे खुद को ही अपने आप को होस्ट बनाना पड़ेगा। हम्म, चलिए तो आज हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं अपना आगे के पॉइंट्स पे। तो पिछली बार हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया था कि जब हम लोग बात करने लग रहे थे कि हम लोग भगवान से अलग हैं, हमें पता चल गया था कि भगवान है,
करेक्ट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि भगवान है। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, और फिर उसके बाद मैंने आगे भी बताया था, मैंने कहा था कि अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। क्या याद है किसी को मैंने क्या बताया था, अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु जी, अगर हम लोग भगवान को देखना चाहते हैं, हम लोग उन डेटीज को भी देख सकते हैं, और या फिर मुक्ति पाना होगा? नहीं, हमें कुछ और बताया था मैंने, कि क्या तरीका बताया था मैंने, भगवान को देखने का क्या तरीका है, कुछ और बताया था मैंने। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमें शुद्ध मनना पड़ेगा भगवान को देखने के लिए। हम लोगों का जो लस्ट, ग्रीड, प्राइड, एंगर, एनवी है, हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। तो जब हम उसे छोड़ देंगे तब उस दिन हम लायक बन जाएंगे किसको देखने के, भगवान को देखने के लिए। तो हम लोग बात करने लग रहे थे, जैसे बच्चे ने बताया था कि क्वालिफिकेशंस रहती है हर एक चीज की। जैसे अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर को देखना है तो उसकी भी क्वालिफिकेशन है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम भगवान को देखना चाहते हैं, ये बैकग्राउंड इफेक्ट आ रहा होगा मेरे पीछे से थोड़ा सा, तो अगर मान लो कि हम जैसे भगवान को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशंस है। तो क्वालिफिकेशंस पहले हमें अचीव करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, और ये बहुत ही फेमस चीज है। वो ये है कि हम भी भगवान बन सकते हैं क्या, करेक्ट। ये इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि कई बार अगर आप देखोगे तो आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे सुना होगा कि हम भी भगवान बन सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम भगवान बन सकते हैं? और अगर बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते तो क्यों नहीं बन सकते? बताओ, कुछ तो सुना होगा किसी ने कि हम भगवान बन सकते हैं क्या? Prabhuji, one difference you were told that we cannot get into our own creation, but God can get into its own creation. नहीं, मतलब कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम भगवान बन सकते हैं? क्या No, लगता है आपको? नहीं। नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? अगर मान लो कि हम नहीं बन सकते तो क्यों नहीं बन सकते? प्रभु जी, जैसे लैपटॉप हम क्रिएट करे हैं, लेकिन हम लैपटॉप में घुस तो नहीं सकते हैं, मतलब लैपटॉप के अंदर। तो वैसा ही लेकिन गॉड वो क्या कर सकता है, अपना क्रिएशन में वो अंदर जा सकता है। ये एग्जांपल आप दिए थे। ओके, और कोई, और किसी के पास? हाँ बताओ बेटा, अरिंज बताओ। प्रभु जी, निताई प्रभु ने एक क्लास में कहा था, श्री निताई प्रभु ने एक क्लास में कहा था कि हम लोग भगवान जैसे तो नहीं बन सकते, बट भगवान से ज्यादा ग्रेटर बन सकते हैं। नहीं, हमें पहले भगवान के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, भगवान बन सकते हैं भगवान क्या, की फिर तरह उसके नहीं बन बाद में सकते, नहीं प्रभु जी, भगवान की तरह नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते हम लोग? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं बन सकते हम लोग? चलिए, तो देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या है हम में और भगवान में जो अलग अलग है। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख गई है मेरी? मैंने दूसरे, हाँ दिख रही है। ठीक। तो आज चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया था, ये डिस्कशन कर लिया था कि हम कैसे देख सकते हैं भगवान को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैन वी बिकम गॉड। तो भगवत गीता में तो लिखा हुआ है जवाब, हम उसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण रीजन हमारे अंदर और भगवान के अंदर, वो क्या है? अनबोर्न। मतलब कि जो भगवान है वो हरदम से थे, हैं। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे देखिए कि हम लोग अगर इंसान है तो इंसान का क्या रहता है, इंसान की एक लिमिटेशन है। जैसे कि आपने आज तक हरदम सुना होगा कि अगर कोई एक बच्चा पैदा हुआ है
तो वो बच्चा पैदा हुआ है तो वो एग्जैक्टली उसी तरीके की स्पीसीज से पैदा होगा, करेक्ट। अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग से ही पैदा होगा। लेकिन अगर हम देखें तो भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, उनको कभी किसी के पिताजी की जरूरत है या नहीं भी है। जैसे अगर हम कृष्ण भगवान की बात करें तो वो आए थे, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं पे नरसिंह देव भगवान की बात करें तो वो कहाँ से आए, खंबा तोड़ के आ गए ना, कभी वो छोटे थे ना कि वो बड़े थे, वो डायरेक्टली एज इट इज आ गए थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे अंदर और भगवान के अंदर बहुत बड़ा अंतर। आप देखेंगे कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अचानक से एकदम से पैदा हो गया कि मैं इतना बड़ा हूं, लेकिन भगवान के बहुत सारे रूप है जो अचानक से आ जाते हैं ऐसे, करेक्ट। तो ये पहला है। दूसरा अगर हम देखें तो भगवान कभी भी डिमिनिश्ड नहीं होते हैं। डिमिनिश्ड कहने का मतलब क्या रहता है कि जैसे हम लोग देखते हैं तो हम लोगों के साथ क्या सिचुएशन रहती है, हमारे साथ ये रहती है कि भाई बर्थ हुआ तो भगवान का बर्थ भी नहीं हुआ, करेक्ट। कुछ लीलाएं ऐसी रहती है जिनमें भगवान जन्म लेते हैं, कुछ में ऐसा रहता है कि बिना जन्म लिए वो डायरेक्टली आ जाते हैं। उसी तरीके से एंडिंग में भी कहीं पे भगवान अपना शरीर छोड़ते हुए दिखाते हैं लीलाओं में, कहीं पे नहीं दिखाते हैं। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान के केस में ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई एक इंसान अपने आप गुम हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि इंसान या तो है फिर उसके बाद वो मरेगा। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं। भगवान के केस में ऐसा भी है कि वो अपने आप गुम भी हो सकते हैं, अपने भगवत धाम में एज इट इज भी जा सकते हैं, जो कि हमारे अंदर और भगवान के अंदर अंतर है। अगला देखते हैं। देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि मैं इसके लिए एक स्क्रीन शेयर को देता हूँ। देखिए एक बात आप मुझे बताइए कि जैसे हम लोग जो है ना, तो हम लोग कुछ एक छोटे से हिस्से के कंट्रोलर बनते हैं, करेक्ट। लेकिन जो शास्त्र है, शास्त्रों में भगवान की डेफिनेशन दी हुई है। एक्चुअली भग जो रहता है, भग भग प्लस वान, भग का मतलब रहता है ओपुलेंस। ओपुलेंस का मतलब कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, करेक्ट। ओपुलेंस, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सो जो ओपुलेंसेज रहती है कि क्या क्या ओपुलेंसेज है हमारे पास, प्लस वन, जिसके पास बहुत सारी ओपुलेंसेज हो। क्या क्या ओपुलेंसेज हो, अब हम डिस्कशन करते हैं। देखना, हर कोई इंसान क्या क्या चीज चाहता है, पहले वो सोचते हैं। देखिए हर कोई वेल्थ चाहता है, करेक्ट। सबसे पहली चीज हर कोई वेल्थ चाहता है। अब वेल्थ एक ओपुलेंस हो गई, तो सबसे ज्यादा वेल्थ किसके पास है? अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो नारायण को हम क्या भी कहते हैं? क्या कहते हैं हम नारायण को, बताओ। किसी को पता है? सबको पता होगा। विष्णु। हाँ नहीं, और बताओ, वेल्थ से रिलेटेड। लक्ष्मीपति। हाँ लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति, करेक्ट। तो हम लोग क्या कहते हैं, लक्ष्मीपति हैं। मीन्स लक्ष्मी जो है दैट रेफर्स टू द ओपुलेंस ऑफ वेल्थ, एंड उसके पति हैं। इसका मतलब आप सोचिए कि उनके पास कितनी होगी। सो इट मीन्स ओपुलेंस वाइज अगर हम देखें तो ही हैज द ग्रेटेस्ट ओपुलेंस। अब अगर मान लो कि हम दूसरी चीज पे चले, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में इफ वी सी, देन अगर आप देखेंगे पूरे जितने भी आपने शास्त्र पढ़े हैं, जो सब पढ़े हैं, उनमें आपको मिलेगा कि एक मोटा तगड़ा राक्षस रहता था, सब रहते थे, करेक्ट। लेकिन आप भगवान की लीलाओं को देखेंगे तो उसमें कृष्ण भगवान कितने एक से थे, कितने। और वो क्या कर दे रहे हैं, पूतना को मार दे रहे हैं, कंस को मार दे रहे हैं। सो इट मीन्स इफ वी सी फ्रॉम अ सिंपल लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, then it means he was the most powerful person at that time. तो इट मीन्स उनके पास बल भी है ना। और एक और ओपुलेंस के बारे में बात करते हैं, फेमस। हर किसी को फेम चाहिए, नहीं हम लोगों में सबको फेम चाहिए।
अब आप खुद से सोच के देखो, भगवान फेमस तो है, चाहे एथीस्ट की बात करे या थीस्ट की बात करे, एथीस्ट भी क्या कहता है, ए कृष्णा कृष्णा कुछ नहीं, ये सब बकवास है। तो इसका मतलब उनको भी पता है कि कृष्णा है। और अगर हम मान लो कि कोई थीस्ट है, तो वो भी कहता है, वो क्या कहता है, वो भगवान है। तो लेकिन अगर हम देखें तो डिस्कशन हर कोई करने लग रहा है, डिस्कशन हर कोई करने लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि सबके दिमाग में पॉइंट क्लियर है कि है तो सही कोई ना कोई, तो मीन्स इज द मोस्ट फेमस पर्सन। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब आप सोचो कि अगर हमारे पास, किसी इंसान के पास इतनी सारी चीजें हो, बहुत ही ज्यादा फेमस हो, बहुत ही ज्यादा वेल्दी हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना, नॉलेज हो किसी के पास बहुत ही ज्यादा, तो वो आदमी क्या हो जाएगा, वो आदमी उन सारी चीजों से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या है, सबसे बड़े रिनंशिएट है, उनके अंदर रिनंशिएशन सबसे ज्यादा है। कोई मुझे एग्जांपल देगा रिनंशिएशन का? रिनंशिएशन का पहले तो मतलब बताओ, फिर मुझे एग्जांपल दो कि कैसे हम कह सकते हैं भगवान सबसे बड़े रिनंशिएट। बताओ, सोच के बताओ, आप लोग सब समझदार बच्चे हो, आप सब दे सकते हो एग्जांपल, इतना मुझे आप लोगों को विश्वास है। बताओ बताओ। रिनंशिएशन का मतलब क्या रहता है, चलो तो पहले ये डिस्कस करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बेटा। हाँ, तो रिनंसिएशन का मतलब कि जो त्याग कर सकता है। त्याग कर देना, ओके, बहुत अच्छी बात है। प्रभु जी, टू रिनंसिएशन सैक्रिफाइस। का मतलब हो गया त्याग करना है, प्रभु जी, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। ओके, अब ये बताओ कि भगवान का कौन सी ऐसी एक लीला है जिससे हमें ये पता चलता है कि भगवान के पास जो कुछ भी था, उनको उन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये जो मटेरियल क्रिएशन है वो भगवान वो खुद बनाते हैं, फिर वो हमारे लिए छोड़ भी देते हैं। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो गई, नॉर्मल लेवल पे जो हम सबने देखा ऐसा। हाँ बेटा बताओ। प्रभु जी, सुदामा जब आए थे तब उन्होंने सारा अपना सब कुछ दान कर दिया था, यहाँ तक कि वैकुंठ भी दान करने वाले थे सुदामा को, बट रुक्मिणी देवी ने रोक लिया था, तभी नहीं किया था, वरना कर देते। ओके, बहुत अच्छी बात है। और कोई एग्जांपल कि कैसे भगवान इन चीजों में से किसी से अटैच नहीं है, किसी से भी अटैच नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जी, जब उन्होंने कृष्णा का अवतार लिया था तो उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे। पहले उन्होंने यशोदा मैया को छोड़ दिया था, उन्होंने गोकुल छोड़ दिया था, उन्होंने राधा को छोड़ दिया था। जब वो कौन बोल रहा बड़े है, हुए मुझे तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, कौन बोल रहा है? कैमरे के पीछे से कौन बोल रहा है? सर नीति हाँ, अब बोलो। सर, तो उन्होंने गोकुल छोड़ दिया था, फिर वो मथुरा गए थे, उन्होंने कंस को मारा था, देवकी माता को बचाया था, तो उन्होंने फिर देवकी माता को भी छोड़ दिया था, फिर उन्होंने अपना द्वारिका बनाया था। इसलिए जब तक उन्होंने अवतार लिया था तो उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे। ओके, चलो, अब चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कैसे भगवान बिल्कुल भी अटैच नहीं है। देखो, जैसे कि हम लोगों ने सुना हुआ है कि जब राम जी अयोध्या से वनवास में गए हुए थे, तो उनका युद्ध हुआ था रावण के साथ, करेक्ट? और जब फाइनल युद्ध होने वाला था, उससे पहले विभीषण जी आके मिल लिए थे। सो व्हेन विभीषण केम फ्रॉम लंका, at that time what Lord Ram did is that he did the abhishek of Vibhishan and made him the king of Lanka. So when he made him the king of Lanka, at that time Ravana was still present because Ravana was not dead at that time. So other people, they asked the question to Ram that let us say now Ravan comes and surrenders to you, that my lord, I don't want to fight and please don't kill me, so what you will do? So Ram told that okay, I will accept Ravan and I will not kill him.
So other people raised a question that you already made Vibhishan as the king of Lanka. So what Ravan will do? So Ram told, I will make him the king of Ayodhya. And then others said, see, you are not the king of Ayodhya. Bharat is the king of Ayodhya. So what Bharat will do? So Lord Ram said, I will make him the king of Vaikuntha. So it means, and then others said that, okay, you are the king of Vaikuntha, then what you will do? He told, I'll serve all of them. So Krishna or Ram, they are not attached to their things. Second example, most powerful example. Whenever we see picture of Krishna, which picture all of us have seen most of the time? Famous picture, सबसे famous. As a coward boy. ओके कावड़ बॉय और कुछ सबसे फेमस राधा कृष्ण माँ रथ के साथ, चलाने लग रहे हैं राधा माँ के साथ। नहीं कृष्णा प्रभु जी इज एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गया। न कृष्णा रथ चलाने लग रहे हैं किनका रथ चलाने लग रहे हैं अर्जुन का करेक्ट अगर हम भगवत गीता वगैरह देखते हैं तो दिस इज द वन पिक्चर दैट ऑल ऑफ अस हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट हैव सीन कि अर्जुन इज स्टैंडिंग बिहाइंड and Krishna is the chariot driver. Now, if you see what is the situation of the chariot driver, just imagine. I will tell you the situation of chariot driver. Currently, if we are in a normal situation, then I can speak to you, you can speak to me. But chariot driver, when Krishna is chariot driver, where they are chariot driver? They are chariot driver in the battlefield. Now in battlefield, what is happening? So many people are there. So many people are there. No one is able to hear each other's what they are speaking. So अभी जब अर्जुन को कृष्ण को बुलाना है तब ऐसे बुलाएंगे क्या? ऐसा हाथ लगाएंगे फिर कहेंगे प्रभु इस तरफ टर्न लीजिए अभी इतनी देर में तो अर्जुन की गर्दन ही कहीं मिलेगी correct so they don't have that much time that they can speak to each other during fighting so what they will do is that Arjuna will kick on Krishna's back with that fit on which side he wanted to move. So if let us say Arjuna wants that now we should take the chariot onto this side, so he will kick with this leg on this side. And then Krishna will take turn onto that side. And if he will kick on this side, then Krishna will take turn onto that side. और वहां पे किक ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं प्रभु लगा तो नहीं माफ करिएगा अंडरस्टैंड दैट इज अ बैटल फील्ड वहां पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतनी देर में गर्दन साफ हो जाएगी सो नाउ यू सी ए पर्सन हु वाज द किंग ऑफ एवरीथिंग but still he took that position it means he is not attached to any of his positions and this is a great quality that attracts everyone that Krishna is a great renunciate if we take Krishna we take Ram so everyone they're great renunciate so this attracts now if we see that can someone do this much no one will do अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम तो नहीं कर सकते हैं है ना तो हम लोगों ने देखा कि 3 things we have discussed let me share it again कि जैसे भगवान जन्म लेते हैं तो कभी वो जन्म लेते हैं कभी वो नहीं लेते हैं डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे साथ वैसा नहीं भगवान कभी शरीर छोड़ते हैं कभी नहीं छोड़ते डायरेक्टली चले जाते हैं वैसा भी हमारे साथ नहीं है भगवान सारी चीजों के कंट्रोलर है अजीता हम सारी चीजों के कंट्रोलर भी नहीं है करेक्ट अब हम आगे देखते हैं ये सारे के सारी चीजें आप लोग आराम से पढ़ लोगे एंड इज द सुपरवाइजर दैट वी ऑलरेडी डिस्कस सो विल नॉट डिस्कस एंड आत्मा माया या इंटरनल पोटेंसी मींस व्हाट कि
हमारे अंदर और भगवान के अंदर ना एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि हम लोग जब भी इस दुनिया में रहते हैं, जस्ट हमारे अंदर और भगवान के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या है? हम जो हमारा सराउंडिंग है, नेचर है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, और जो नेचर है वो भगवान के अकॉर्डिंग काम करता है। दोनों में अपोजिट है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? लेट अस से कि जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि हरे कृष्ण भगवान ना वहां पे खेलने लग रहे थे वृंदावन में। अब वृंदावन में जब वो खेलने लग रहे थे तो हम भी खेलने जाते हैं, तो हमें लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है कि वो खेलने गए, हम भी खेलने गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। करेक्ट? वो गाय चरा रहे थे, गाय तो हम भी चरा सकते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज दैट हम ये सारी चीजें क्यों करने लग रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आसपास का नेचर वो हमसे करवा रहा है। लेकिन भगवान क्यों करने लग रहे हैं? क्योंकि उनको मजा आ रहा है। दोनों में अंतर है। समझ में आ गया? दोनों में ये अंतर है कि हमें कंट्रोल किया जाता है और जो भगवान है वो उस शक्ति को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कुछ बेसिक बेसिक लाइक ना वी हैव डिस्कस सम बेसिक फ्यू पॉइंट्स, बिकॉज समटाइम्स सम पीपल में से दैट ना कि आप योगा करेंगे तो आप खुद भी भगवान बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं रहता है। वी कांट बिकम गॉड, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बट as few of you already said, we can become greater than God. कैसे? अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिए, आप मुझे बताएंगे कि मैंने कौन से ऐसे एग्जाम्पल दिए जहां पे ये प्रूव हुआ कि हम भगवान से बड़े बन सकते हैं भगवान की भक्ति करके। मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, बताइए कौन भगवान से बड़ा बना? अर्जुन। अर्जुन बना, बहुत अच्छी बात है, एक एग्जाम्पल दिया था। और एक और एग्जाम्पल दिया था, उसमें कौन बड़ा बना? प्रभु जी सुदामा। भारत। रावण। भरत भरत भरत। भरत, बहुत अच्छी बात है। और प्रभु जी सुदामा। प्रभु जी सुदामा कृष्ण बना, भगवान के जितने भी मित्र थे वो सभी। है ना? तो अगर आप देखें हमने अभी 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए जिनमें सारे लोग भगवान से बड़े बन गए। कैसे बन गए बड़े? तो हमें समझना पड़ेगा कि बड़ा बनने का ये मतलब नहीं है कि आप उनसे ईगोइस्टिक लेवल पे ज्यादा बड़े बन गए। इसके लिए आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। जैसे कि अगर मान लो कि आज के दिन अमेरिका का प्रेसिडेंट है फॉर एग्जांपल, so he may be the most powerful person on the present earth at this point of time because he has so much power. अब उनके जो बच्चे होंगे, उनके बच्चे जब वो घर जाते होंगे तो उनके साथ लड़ाई भी कर लेते होंगे। करेक्ट? उनको कह भी देते होंगे, अरे ये है वो है ना, आप हमारे लिए चॉकलेट नहीं लेके आए ना, हम आपको घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। और ऐसा भी हो सकता होगा ही may have to go out and again get the chocolate and come back. तो अब आप सोचिए कि जो वो बच्चे हैं उनके, वो उनसे बड़े किस सेंस में हुए लेकिन किस सेंस में नहीं हुए। आप बताएंगे मुझे? आप लोग बताओगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आप मतलब कि इन सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे। दीज आर नॉट हाइपोथेटिकल। बताओ किस सेंस में बड़े हुए लेकिन किस में बड़े नहीं हुए। बोलो 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 बोलो। छोटा सा बच्चा है वो, उसका है ना, वो उसको कह रहा है कि जाओ लेके आओ और वो उसको करना भी पड़ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बेटा। प्रभु जी, जब प्रेसिडेंट के बच्चे उनसे कोई भी चीज मांग रहे तो वो उस टाइम उसके फादर के हिसाब से ही वो मांग रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट है बोल के वो लहजे में हाँ तो हाँ इसलिए उनसे बड़े हो गए क्योंकि वो पोजीशन देख के बात नहीं कर रहे हैं। और नहीं हुआ तो वो पोजीशन नहीं देख के जो नेगेटिव पॉइंट वो है, पॉजिटिव वाला ये है। हाँ करेक्ट। If we see, actually he is president. So these kids, they are not above the president. You're understanding? For the everyone, these kids are not above the president. तो जैसे ही Arjun is still below Krishna. Why Arjun is still below Krishna? Because Arjun is a living entity like us.
but Krishna is Bhagwan. Sudama is a living entity like us, but Krishna is Bhagwan. Correct? Ravana, Vibhishan, they are living entities, but Ram is Bhagwan. So none of these can ever become greater than God, but they have controlled God by the power of love. So how they became greater? They became greater by the power of love. Because everyone has emotions. Now this person may be a president, but because he knows that his kids loves him very much, that's why he's under their control. So same situation is with us also. When we say that we can become greater than God, it means we can conquer God by our love. Correct? So how we can conquer? Simple. Just 1 second. But we can develop how? Like these are the qualities: humility, self-control. I think last time we already discussed all of these. Forgiveness, compassion, cleanness. You remember last time we discussed the negative things, what we have to give up. And these are the things what we should do. Means like we should be humble. We should have self-control on ourselves. We should be tolerant. Okay. This is the example which I just now gave. All of you can understand this. You are already intelligent. These are few pastimes that we can discuss. See, here Krishna is fearful of his mother. भगवान भागने लग रहे हैं, ना चप्पल उठा के लेके आ रहे हैं भगवान किसका, और जो अपने दोस्त हैं उनके पैर दबाने लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अब आई विल टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड कर देते हैं इसको एंड कर देते हैं। चलिए, तो we have already discussed whatever was there in the PPT. So now I will ask you one very important thing. If we see here, then we have seen that in all these situations, Krishna is above us. Correct? उनके पास धन दौलत है, सब कुछ है। तो मेन क्वेश्चन उठता है कि उनको क्यों धरती पे आने की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि भाई ना आज के दिन को बहुत अमीर आदमी है, इलोन मस्क है। सो नाउ इलोन मस्क हैज एवरीथिंग, so whether he will come to us? No, he will not come. So why Krishna has to come to us? कृष्णा को हमारे पास क्यों आने की जरूरत पड़ी? अब देखो, मतलब कि हम लोग तो अपने आराम से जिंदगी जीने लग रहे थे, कोई तो आया हमें ज्ञान देने लगा कि अरे भगवान है, ये है वो है। तो माना हमें जरूरत है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट, ओके, आई हैव द नीड, बट उनको जरूरत है क्या? अगर उनको जरूरत नहीं है तो फिर क्यों इतने पास्ट टाइम्स वाई ना कृष्णा कम्स, समटाइम्स राम, समटाइम्स कृष्णा, समटाइम्स नरसिंह देव, व्हाई ही कम्स सो मेनी टाइम्स? उनको तो जरूरत तो नहीं है। इतना सब डिस्कशन के बाद तो फिर क्यों आ रहे? दिमाग लगाओ और बताओ। शाबाश, तेज बच्चों आप लोग। Churn your brain. See, I will tell you one thing. Only in youth we have this facility that we can churn our brain. As the age will progress, our thinking ability will start decreasing. So we should churn our brain. पूरा घुमा फिरा के कुछ तो ढूंढ के ले आओ सॉल्यूशन। प्रभु जी, वो भगवान भक्त के अधीन थे, इसलिए वो रूप लेते थे। तो यहाँ तो भक्त है ही नहीं, हम लोग तो भक्त ही नहीं, तो हमें क्यों बुलाने आ रहे? ठीक है, उनके भक्तों को अपने पास ले जाओ। प्रभु जी, भक्तों का इच्छा पूरा करने के लिए कि वो भक्त उनसे मतलब भक्ति करते हैं, तो उनको भक्ति के लिए वो यहाँ पे आते हैं कि
और जो उसका इच्छा है मुझे देखने का, तो वो मैं उसका पूरा पूरा करता हूँ। ओके, लिटिल क्लोजर। और कुछ? भगवान को क्यों आने की जरूरत है यार? नहीं, लॉजिकल है ना। जैसे ऑल ऑफ यू हर्ड ना, समटाइम्स व्हेनेवर वी टेल टू द पीपल that ki na, see, Krishna is God, Ram is God, so then people raises the question that they both born in India only. Yes, yes. So सारे भगवानों को बस इंडिया में ही जगह मिलती है क्या जन्म लेने के लिए, और पूरी दुनिया को भगवान की जगह नहीं है क्या जन्म? बात लॉजिकल है। नहीं, क्योंकि भाई अमेरिका में भगवान जन्म नहीं लेते और कहीं जन्म नहीं लेते, सारे भगवानों को इंडिया में ही जगह मिलती है कि जन्म लेने की। तो नाउ पीपल स्टार्ट रेजिंग द क्वेश्चन दैट कि these are hypothetical, these are myth. So now this is my question to all of you कि भाई भगवान आते क्यों है? मान लिया हमने भगवान है, तो फिर आते क्यों है? नेचर तो चल ही रहा है ना, ऑटोमेटिकली नेचर इज वर्किंग। करेक्ट, नेचर इज वर्किंग, ऑल ऑफ अस नो इट properly, something, everything is going। भगवान को आने की जरूरत क्या है? अब मजा आएगा। जी, जब हाँ, कोई नहीं, तुक्का भी मार सकते हो, तुक्का मारना अलाउड है मेरी क्लास में, कोई रोक टोक नहीं। तुक्का मारने वाला। जब यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग ने पढ़ा, तो जब हम हाँ। इंसान में इतना ज्यादा नेगेटिविटी आ जाता है, तो इससे सिस्टम, पूरा जो भी सिस्टम है हमारा, वो प्रॉपरली रन नहीं होता है। तो तब भगवान को आना पड़ता है पॉजिटिविटी दे के पूरा सिस्टम प्रॉपर करने के लिए। गजब गैस मारा है। ओके। और लोग भी गैस मार सकते हैं। तुक्का मारना अलाउड है, आप तुक्का मार सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे, तुक्का मार सकते हैं। बताओ, बस मजा नहीं आएगा। हफ्ते में एक दिन तो हम लोग मिलते हैं, उसमें आप लोग तुक्का नहीं मारेंगे तो कैसे मजा आएगा? कुछ तो वाइल्ड गैसेस, रैंडम गैसेस, कुछ तो। भगवान अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने आते हैं, करेक्ट, पॉइंट नंबर 1। जैसे मोदी जी को जगह जगह पे जाना पड़ता है ना, अब मोदी जी अगर नहीं जाएंगे, रैली नहीं करेंगे, तो वोट कैसे मिलेगा? तो भगवान को बीच बीच में आते रहना पड़ता है ताकि मेरी पॉपुलैरिटी बनी रहे। आई थिंक दिस इज द वन गुड रीजन। नहीं, वाइल्ड गैसेस। बोल दो, कुछ तो बता दो। प्रभु जी, आपका क्वेश्चन ये है कि भगवान जी क्यों प्रकट होते हैं क्यों फ्रॉम आते टाइम हैं, टू क्यों टाइम? आते हैं? हाँ, मेरे हाँ, तो क्वेश्चन ये बेटा एक कि गेस भगवान दैट क्यों आई आते हैं? हैव प्रभु जी क्योंकि उनको, हाँ, प्रभु जी, मेरा एक गेस ये है कि मतलब जब जो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव पावर्स जो है अर्थ पे, धरती पे, वो जब बहुत ज्यादा होने लगते हैं, जैसे बहुत ज्यादा ही क्या टर्म मेरे ध्यान में नहीं आ रहे अभी, बट अधर्म जब बहुत ज्यादा होने लगता है, तब भगवान जी आते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उस अधर्म का नाश ओके, करने के चलो। लिए, एंड इंसानों को सही रास्ता वापस से दिखाने के लिए, वापस सही मार्ग पे लाने के लिए। ओके, तो इसका मतलब है कि हमें अधर्म अभी दबा के करना चाहिए, नहीं? अगर हमें भगवान के दर्शन पाने हैं तो खूब अधर्म नहीं करेंगे, भगवान खूब जी, अधर्म करेंगे, फिर क्या? नहीं प्रभु जी, क्योंकि नहीं, तब अच्छा जब है। भगवान जी आएंगे ना, तब वो आपको अच्छे हाँ, लाइट में नहीं देखेंगे। ही विल सी यू एज अ बैड पर्सन एंड वी डोंट वांट दैट। हम लोग अच्छा, भगवान जी ओके। को फ्रेंड का विजुअल देना है, वी डोंट वांट टू अपीयर एज हिज एनिमी। ओके। चलो, अच्छी बात है, गुड। हाँ बेटा, बोलो आप भी। प्रभु जी लीला करने के लिए। लीला करने के लिए? लीला क्या रहती है? जैसे कि प्रभु जी बहुत सारे कंसबद्ध
फिर महाभारत। लीला तो एक्टिविटी हो गई बेटा, मतलब कि क्वेश्चन ये है कि वो करने की जरूरत क्यों है। प्रभु जी उनको मन करता है इसलिए, उनको मन करता है कि देखो मैंने क्या बनाया, वो देखूं मैं, अरे देखना है मुझे गजब। मैंने क्या बनाया है। हाँ, प्रभु जी ये ऐसा, वो ऐसा हो गया कि रैंडमली भगवान से हम लोग बन गए, अभी देखने आ रहे हैं कि अरे मैंने इनको क्या बना दिया, नमूने बना दिए मैंने तो बहुत सारे। खुद उपभोग करने आ रहे कि क्या बनाया उन्होंने, वो खुद एक्सपीरियंस करने आए हैं। चलो तो आप लोगों के लिए मैं फूड फॉर थॉट्स डाल के जा रहा हूँ, आप लोगों को सोच के आना अगले बार तक, ठीक है। तुक्का मार प्रभु के मम्मी पापा से ज्ञान लेके कि कुछ तो बता दो ना, प्रभु जी ने पूछा है कि भगवान क्यों आते हैं, तो देखते हैं कौन कितना क्लोज गैस मार पाता है, ठीक है। प्रभु जी प्रभु जी हाँ अ, बोलो। पहले भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं, उससे पहले सवाल उठता है कि पहले हम क्यों आ गए यहाँ पे, जिसके कारण भगवान के यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो ओके। जैसे ये भी प्रभु अच्छा जी, सवाल है, बट इस सवाल का जवाब मिलने में ना समय लगेगा, तो पहले तो आप हमें ये समझना पड़ेगा भगवान क्यों आते हैं। प्रभु जी वही, मतलब हम लोग जो है अपना इच्छा से यहाँ पे आ गए, मतलब वो थे वो था कि हम लोग उनके बाजू में थे, मतलब खेलते थे जो भी करते थे अपना वहाँ पे, बट वो अपना इच्छा से इधर आ गए, तो वो चाहते कि नहीं, तुम मेरा ही आप अंश हो, तुमको मेरे पास रहना चाहिए, मेरे पास रहना चाहिए, लेकिन तुम चले गए हो, अच्छा तो वो अब किसी मेरा माध्यम काम से। कौन करेगा, नहीं। नो प्रभु अब जी। अब जैसे मेरा नाम है वीर नरसिम्हा दास, तो मैं नरसिंह भगवान का दास हूँ, तो इसका मतलब कि अभी वहां पे नरसिंह देव बैठ के वेट करने लग रहे हैं, कह रही है वीर नरसिम्हा कहाँ चला गया ना, आज तो कोई भी नहीं है, झाड़ू पोछा कौन करेगा, करेगा। तो इसलिए भगवान ढूंढने के लिए, अब भगवान उसे ढूंढने के लिए वापिस आ रहे हैं धरती पे। अरे ये कहाँ रह गया, ये यहाँ पे क्या करने लग रहा है, मेरे काम तो कोई नहीं कर रहा वहां पे, करे। तो इस तरीके के वाइल्ड गैसेस अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए, नाउ वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। तो अभी किसी का कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस, जनरल अगर कोई भी डाउट है तो वी कैन डिस्कस दैट। देखो आप सब लोग इंटरेक्ट करोगे ना, बहुत मजा आएगा, पता भी नहीं चलेगा हमें 1 घंटे का, लेकिन अगर आप ना मतलब बस सुनते रहें, इसलिए आप देखेंगे मैं बहुत बहुत कैजुअली समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग इंटरेक्ट करो, आपको मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा। आपको थोड़े दिनों में लगने लगेगा कि अरे यार ना मुझे क्लास ना शाम के टाइम गप्पे मारेंगे, कुछ तो बताएंगे, कुछ तो सुनेंगे, ठीक है। तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस और इंटरेक्ट करो, इंटरेक्ट करने से आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह है, कुछ जो आपके दोस्त वोस्त ने आपसे पूछ लिए हो, आपकी बेइज्जती मारने के लिए आपने उसको ज्ञान देने की कोशिश की कि मैं भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहा हूँ, उसने आपको पकड़ लिया, हाँ। तो उसी ने आपकी बेइज्जती मार दी, तो कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ उसने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको बस जवाब ही ना रहा हो, आपको भी लगने लगा बात तो सही कह रहा है ये तो, हाँ कुछ ऐसा है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, आप जब लोगों से मिलते होगे तब लोग तो बोलते तो होंगे, कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई कुछ ना बोले। अरे मुझे बोलते हैं तो आपको तो नहीं बोलते होंगे, आपके बराबर के लोग तो बोल ही देते होंगे। बोलते हैं प्रभु जी, हाँ क्या बोलते हैं। करने जाते हैं या फिर कोई भी टॉपिक उठ जाता है तो उसमें अगर बात करने लगते हैं तो फिर ऐसे ऐसे कुछ सवाल आते हैं। जैसे एक फ्रेंड उस दिन बोल रहा था कि मैं जो यहाँ पर बद्रीनाथ जा रहा हूँ या फिर बनारस जा रहा हूँ अपना शिवरात्रि के समय, तो मैं भगवान जी को मानता हूँ या फिर आस्था है इसीलिए जा रही हूँ, इसके लिए मुझे नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए मुझे माला जप करना पड़ेगा, ये सब व्यर्थ है। ये सब कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको करना ही पड़ेगा तभी हमको हम्म भगवान मानेंगे। तो हम हम्म। इस तरह से टॉपिक्स आते हैं तो तब क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे बात होने लगती है कि मुंह बंद हो जाता है, फिर आगे नहीं बोल पाते हम लोग। एक्चुअली इसीलिए इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि मेरे साथ डिस्कशन किया करो, मैं आपको ना सिंपल से लैंग्वेज में बता दूंगा ताकि आपको
पहले हमें क्लैरिटी आती जाएगी। मान लो कि आपका दोस्त वगैरह कोई भी आपसे कुछ भी पूछता है ना, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात। कई बार लोग कहते हैं कि देखो ना, अगर भगवान को मानने की बात है, भाई मैं बद्रीनाथ गया तो इसका मतलब मेरे भगवान के अंदर श्रद्धा है, मैं बद्रीनाथ गया, करेक्ट। लेकिन मैं तो मीट खाना नहीं छोड़ूंगा, क्यों? क्योंकि इससे थोड़ी ना ये डिसाइड होता है कि ना मेरी भगवान के अंदर श्रद्धा है कि नहीं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज हाफ एंड लॉजिक। व्हाट इज हाफ एंड लॉजिक? आई विल टेल यू। एक बार एक आदमी के पास एक मुर्गी थी। तो मुर्गी क्या करती थी, मुर्गी आगे से दाना खाती थी, वो पीछे से सोने के अंडे देती। तो उस आदमी ने दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया कि यार क्या करूं, मतलब कि ना मैं क्या करूं। तो उसने क्या कर दिया, उसने मुर्गी को आधा काट दिया। क्यों? क्योंकि अभी मैं बस पिछले हिस्से को रख लूंगा ताकि वो सिर्फ अंडे देती रहे, और ना मुझे अपनी तरफ से कुछ भी ना खिलाना पड़े। दिस इज नॉन एज हाफ एंड लॉजिक। व्हाट डज दिस मीन इज दैट कि थिंग्स विच वी डोंट लाइक, वी आर नॉट रेडी टू गिव अप देम, है ना। एंड थिंग्स विच वी लाइक, वी टेल देम देखो इसमें तो मेरी श्रद्धा दिख ही रही है ना भगवान के प्रति। Now 99% of the people, they wants to go to Badrinath, Kedarnath to make reels and take photos and have a outing. Remember this. And 99% of the people, whoever are traveling to these places, they're either traveling for the adventure, they are traveling because they want to go for a vacation to these places. That's why they are going. And now you like that activity, you did it, and what you said, I am doing it because I love God. But when it comes to giving up meat, you are telling that भगवान इन सब से थोड़ी ना डिसाइड होता है। So we should always understand this thing कि whenever this type of topic comes कि हमें भगवान से प्यार है, तो we need to ask him one question. When there is love, we do what other person wants us to do, not what we want to do. Understanding? अब मान लीजिए कि आपको, अगर मान लो कि भाई ना आपका कोई दोस्त है, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपके घर आया और वो कह रहा है कि अरे यार मुझे ना पानी ला के दो जल्दी से, ना मुझे प्यास लगी हुई है। और हम कह रहे हैं नहीं 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 ना, ये केक बनाया हुआ, मैंने आपको ये केक खाना पड़ेगा। वो कह रहा है कि यार ठीक है केक ना बाद में खाऊंगा, पहले पानी ला के दो मुझे प्यास लगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। केक खाना पड़ेगा। वो कह रहा है यार मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी की तो प्यास लगी है। नहीं आपको केक खाना पड़ेगा। नाउ इज इट लव or is it not love? This is not love. Love means what other person wants, we do that thing. So the same situation arises here is that कि whenever people say that ना कि अरे इन सब से डिसाइड नहीं होता, तो हमें कहना है कि देखो अगर हम भगवान को प्यार करते हैं तो we will do what he wants us to do. And भगवान ने शास्त्रों में क्लियरली बोला है कि अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, he says that I accept only these four things. पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक फल हो गया, एक पत्ता हो गया, लिक्विड मतलब कि वाटर हो गया, एंड फ्लावर हो गए। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आई एक्सेप्ट ओनली दीज थिंग्स। ठीक, तो अब व्हाट डज दिस टेल्स दैट ना कि ही इज टेलिंग दैट ना वी शुड अवॉइड ईटिंग मीट। तो हमें इसीलिए आप अगर डिस्कस करेंगे ना, अभी आप देखो आपके दिमाग में क्लैरिटी आई होगी, हाँ यार बात ये अब सही बोल रहा है। तो लेकिन अगर हम, क्योंकि दूसरे लोगों के पास लॉजिक रहते हैं, ऐसा नहीं है, तो वी ऑलवेज शुड डिस्कस हियर। अगर हम डिस्कस करेंगे, अब देखो सबको आइडिया लग गया होगा कि हाँ यार पूछे, हमें भी कहा तो गया ही था बट लेकिन अब तो हमें भी पता चल गया, अभी तो अभी जवाब दे देंगे। आप सोचो आप उसको दो लॉजिक ऐसे दोगे, उन लोगों के पास भी उतने ज्यादा भी नहीं, और रुक जाएंगे फिर वहीं पे, उनको समझ आ जाएगा कुछ तो गड़बड़ होगी। ठीक है, वी शुड डिस्कस। चले, कोई और करना चाह रहा है कुछ डिस्कस? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। क्या बेटा? मतलब मैं आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ फॉरेन पीपल, तो मेरे एक कोरियन से बात हो रहा था, तो ही वाज टेलिंग मी व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट नवरात्रि आ रहा है उसके बारे में,
तो उसने हाँ मुझसे पूछा कि मैंने सुना है कि इन योर कंट्री अ लॉट ऑफ पीपल कमिट लाइक दे फास्ट फॉर ऑल डेज ड्यूरिंग नवरात्रि, हम्म so why do they do that? Is it compulsory? तो इतना तो मुझे पता है कि it's not compulsory, not everyone does it, but हम्म fasting हम लोग क्यों करते हैं, मुझे इसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं था, तो I want to know ताकि I can tell him कि fasting का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, व्रत रखने का, एंड हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। आपका क्वेश्चन ये है ना, फोन आ गया था मेरे पास। आपका क्वेश्चन यही है कि व्हाई वी जनरली फास्ट, हाँ हाँ, करेक्ट? फास्ट हम लोग क्यों करते हैं हम लोग, या फिर व्रत क्यों रखते हैं। हाँ, see, I will tell you. It has very simple logic. It is coming from the past times when earlier, like ancient times, when our elders, they all were living. What is the situation? You see, there are two types of benefits that fasting has. One thing is that earlier nearly everyone in the family used to fast, correct? Because that was a Vedic time, and in Vedic time everyone was following the culture. What is our culture? So what happens, let us say, if you will see your family only, your mother only, so they are doing household activities, correct? And in that the major portion is cooking. If you will see them, that ना कि morning में भी क्या है, कुछ तो ब्रेकफास्ट दे दो, कुछ तो खाने के लिए चाहिए। फिर थोड़ी सी देर बाद हाउ इट कम्स अप, दैट ना कि अभी तो कुछ तो लंच दे दो, लंच करने के चाहिए। फिर उसके बाद स्नैक्स हो जाता है शाम का, देन इट कम विद डिनर। सो फॉर वन थिंग इज दैट कि इफ यू सी, इफ समवन इज फास्टिंग and if someone is taking just fruits, then see, so much headache of that particular cooking aspect is gone. Now you have got a certain amount of time that was earlier going in cooking. That time now you can utilize on that particular day for doing your devotional activities. See, everything has a certain time period. I will give some few examples. Like whenever we are student in our college, so throughout semester we doesn't study much, correct? At that time what we do our extracurricular activities. Okay, I like skating, so I'm doing skating. I like swimming, so I'm doing extra swimming. I like to go to gym, I'm going to gym. But you see, during exams what we do, we give up all those things for a few days and we focus fully on the exam, correct? So what is this? This is basically that we are deciding certain period. In that period we are focusing on one activity, concentrated focus on one particular activity. So the same thing is about fasting also. Like for example, I give the example of Ekadasi, that Ekadasi, on Ekadasi also we fast. So we have around 15 days time. In like Ekadasi comes twice in a month, so in 15 days Ekadasi comes once. So for 14 days, we are busy in our life. We are running here and there. We are going to the office, working here. Then what we are thinking that, okay, today is Ekadasi. So it is something like, today I have exam. So let me focus fully on the exam, concentrated focus. So same way, from last 14 days, I have not done any much spiritual activities. So today is Ekadasi. Let me focus on my spiritual activity. So this is like taking out a particular day and making it, or yeah, making ourselves focus on a particular aspect on that particular day. So what happens basically on fasting, we are trying to avoid the other activities. Like अगर जैसे मैं छोटा था तो मैं सुनता था कि हमें ना जिस दिन फास्ट रहे उस दिन ना दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए. So now all these things, from where all these things have come? All these things have come from the one basic concept that we should stop wasting time on all these activities, because these activities we can do tomorrow also. But today is, let us say, we have appointed this day as Ekadasi. We want to remember Krishna on this day. We want to chant more on this day. So we have designated this day for that purpose. So for that purpose, what we do? We stop cooking.
Because of that, what happens? Lot of our time gets saved. Second thing, आपने देखा जब भी हम अन्न खाते हैं, अन्न मतलब grains, when we eat it, then you might have seen that we feel little lazy, because let us say I have eaten something, then I'm feeling little lazy, so I want to take some rest. You'll see one thing, once you don't eat, then for sometimes you will feel uncomfortable because you are not habituated of that thing. But after that time, you will feel very jolly and active. Because when food goes to our belly, what happens? All the blood also goes to the belly to digest that particular food that has gone to the belly. Now, when the blood goes to the belly, then what happens? Our brain becomes lethargic because brain needs a lot of blood to work. But if we are not eating, or if we are eating very light food like fruits and these things, so not much digestion is required for that purpose. So we can remain active, and when we are active, at that time we can do our spiritual activities more properly. So these are the two reasons that are spiritual reasons. Now the third reason, that is for our health. Because if we see, throughout 14-15 days, we are continuously eating. Then what happens? Our system is working, digesting. So after that, if we give it a break of one day, I think if you know about dieting and everything, you will see that even foreigners nowadays, they have started accepting this thing, that after 1 week or after 10 days, for one day we should fast. Why? Because whatever our digestive system and everything, it is continuously working from last 10 days, 15 days. So if one day we give it a relax, then it will work more properly for the next 15 days. So these are the three reasons. And fourth reason is that whenever we want to express our love, we take some austerity ourselves. जैसे कि आप अपना भगवान को ना प्यार रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो अब आप प्यार कैसे दिखाओगे कि मैं आपसे प्यार करता हूं? तो अब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करते हो? भगवान देखो, मैं आपके लिए मैं भूखा रह रहा हूँ। अब रियलिटी में भगवान नहीं चाहते कि आप भूखा रहो। भगवान तो चाहते हैं आप खाते पीते रहो। जैसे आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, देयर इज नो फास्टिंग इन जगन्नाथपुरी, बिकॉज जगन्नाथ जी हिमसेल्फ सेज दैट ना कि मैं तो खाता पीता रहता हूँ, आप भी खाते पीते रहे। तो फास्टिंग is for ourselves. One more reason that I will tell you, that I've personally felt in my life, that is, it makes our determination strong. You try this thing. Let us say you are fasting for one day. In the morning you will get up, then during breakfast time you will feel hungry, then you will say to your mind, नहीं आज नहीं खाना है। तब क्या होगा? माइंड स्ट्रगल करेगा आपके साथ, थोड़ी देर तक स्ट्रगल करेगा। देन आपने कहा नहीं खाना, फिर माइंड हार मान लेगा कि ठीक है। देन इट विल कम टू द लंच टाइम, तो माइंड कहेगा अभी लंच तो कर ही लो, फिर आप कहोगे नहीं करना। एंड पर्सनली आई हैव ऑब्जर्व्ड this type of activity improves our determination power, because many of the times there are many negative things about which we have to say no. And if our mind is strong, then we can very easily say no to these things. So I gave you four reasons basically: two spiritual and two material. One is determination, one is health. These are material reasons. And then spiritual reasons are that by not cooking, we are saving our time so that we can devote our time in practicing spiritual activity on that particular. Okay, but if we are not able to do properly spiritual activities when we are fasting, then it is better to eat and do our activities. I think you should understand. मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में एंड कर देंगे, आप लोगों को टाइम नहीं लूंगा। मान लीजिए कि जैसे आप हाँ, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया। एक चोर जा रहा है,
Now the thief is driving the car at a speed of 140 km/h. And on that lane or on that street, marking is that you cannot drive above 80 km/h. So what police will do? It will drive above 80 or it will drive below 80? Yeah. Above 80. Obviously correct. They have to catch the thief, so they should drive at least above 140. Now the question arises that if some person comes and says that na यार देखो पुलिस वाले खुद ही रूल तोड़ने लग रहे, नहीं. We need to understand what is the spirit of the law. What is the logic behind that particular law? क्यों बनाया गया है वो? अगर हमें उसका पर्पस ही नहीं पता, हम जस्ट उसको थ्योरेटिकली फॉलो कर रहे हैं, तो then there is no use of that thing. So why these spiritual days are made? Their purpose is that so that we can improve our remembrance of Krishna, we can improve our remembrance of God. For these purpose, these days are made. So if staying hungry is creating problem in our remembrance, then we should understand, we should eat and try to remember. Understanding? So we should understand that what is the purpose behind that. So purpose should always be remembered. Okay. Okay. So we'll end here. Next time we will meet. I think all of you are enjoying because I'm trying to keep these sessions as lively and more interacting so that all of you can also interact. Okay, so we'll end here.